भीलवाड़ा लायंस आई हॉस्पिटल में हर शुक्रवार को निशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं। डॉक्टर अंशु गोरिया, नेत्र सर्जन, लायंस क्लब अध्यक्ष आरपी बल्लदेवा, लाइन प्रभारी एलवी रांका, विनोद जैन ने हॉस्पिटल में सभी सुविधा के बारे में बताया। लायंस क्लब भीलवाड़ा के जो यहाँ पर पेशेंट होते हैं दराज के, इनको टाइम दे रखा, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए कोई चेकअप करा रहे हैं, कोई इनका ऑपरेट हो रहा है सबका, तो सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर 50 से 60 साल के बीच के काफ़ी सीनियर सिटीजन बैठे हुए और ये कैंप में आ रहे हैं, इनका लाभ भी लगा है और इनकी काफ़ी कुछ समस्या। आप कहाँ से आए थे? आप कहाँ से बता रहे हैं? क्या समस्या आपको? तो अभी चेकअप करवा रहे। आप कहाँ से भाई? क्या तकलीफ है आपको? ऑपरेशन होना है। आप भाई कहाँ से? आपकी क्या तकलीफ है? भाई आप कहाँ से? क्या तकलीफ है आपको? चेक करवाना आपके भाई पानी पड़े और बाकी सब ठीक है? अच्छा, दुखती भी है? चलो तो अभी ठीक करवाना है अपना, हम चेक करें। तो ऐसा कहाँ से? अच्छा, जैसे समस्या को लेकर यहाँ पर जिनकी अपनी अपनी समस्या है और समस्या को लेकर यहाँ पर एक लग रहा है सर, तो प्रधानमंत्री डिटेल दीजिए, ये किस टाइप का अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है? सर फ्राइडे को कैंप लगता है, इसमें जो भी सिलेक्टेड पेशेंट होते हैं उनकी फाइल बना के और फिर हम पसंद कर देते हैं और सब निःशुल्क रहता है। यहाँ पर बस फोन पर आना है, वहाँ का आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फ़ोटो लगता है और पेशेंट के साथ अटेंडेंस चाहिए कोई। यहाँ मतलब इस काउंटर से सब पेशेंट आते हैं, जनरल चेकअप भी होता सामने। हाँ, जनरल चेकअप फ्राइडे को निःशुल्क रहता है सर, अदर डे 50 रुपये। यहाँ की मोबाइल यूनिट है और यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज होते रहते हैं और यहाँ पर सभी पेशेंट लाभान्वित भी, और लायंस क्लब की जो टीम है जो दूर दराज के एरिया में जाती है और कैंप ऑर्गेनाइज करती है और अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है। और सर ये जो लायंस क्लब के कैंप लगते हैं तो क्या मंथली लगते हैं, कैसे क्या लगता है कैंप, क्या प्रोसीजर होता है? हर महीने में प्रत्येक सप्ताह के अपना अधिकारी भी 2 मिनट ला रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को लगाया जाता है फ्री कैंप लगाया जाता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या रहता है, प्रोसीजर? फुल फ्री रहता है। यहाँ सुबह आना है, आधार कार्ड और फोटो घर पे लेकर आना है, जिनका ऑपरेशन होगा उनका। प्रतिदिन कितने ऑपरेशन हो जाते हैं कैंप से आने के बाद? क्या होता है कैंप में आने वाले लगभग हर फ्राइडे के दिन 50 से 60 ऑपरेशन हर फ्राइडे। सुबह से राकेश कुमार। से हम भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पर लायंस हॉस्पिटल्स के अंदर आई हॉस्पिटल्स है जिसमें बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रत्येक फ्राइडे को यहाँ पर निःशुल्क ऑपरेशंस होते हैं एंड यहाँ की मोबाइल यूनिट द्वारा गांव के दूर दराज लोगों के ऑपरेशंस किए जाते हैं, कहीं एनजीओ संस्थाओं के माध्यम से कैंप किया जाता है। और यहाँ जो मैम ऑपरेट करते हैं डॉक्टर सर अंशु जी गोरिया जी, और यहाँ पर बैठे जो सर्जरी करते हैं, तो मैडम आंखों के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और ये जो आई हॉस्पिटल से यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है और किस डे के दिन यहाँ फ्री होता है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी मैम प्लीज। हमारे यहाँ दोनों तरह की सुविधाएं हैं। फ्री ऑपरेशन शुक्रवार के दिन होते हैं, हर शुक्रवार पूरे साल। उसका मौसम से कोई लेना देना नहीं, पूरे साल निःशुल्क सेवाएं देते हैं हर शुक्रवार के दिन। उस दिन गांव-गांव से दूर-दूर से पेशेंट्स आते हैं, उनका पूरी तरह से निःशुल्क होता है। उनसे उनके
का चश्मा सब मिलता है। 1 महीने तक की जांचें भी पूरी फ्री होती है उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, ठीक है। दूसरी चीज सावधानियां ये रखनी चाहिए, मोस्टली ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना है, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, धूल मिट्टी में नहीं जाना है। बहुत सारे यहाँ के लोग क्या खेती वाले आसपास रूरल एरिया के पेशेंट्स आते हैं, तो अभी खेती वगैरह भी नहीं करनी, मिट्टी उड़ती है, धूल में जाते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट भी सभी कंज्यूम करते हैं, तो अभी ये भी मनाही रहती है हमारे यहाँ, ठीक है। मतलब सभी करते हैं कि आई ऑपरेशन के बाद ये सब लेना ही नहीं चाहिए पूरी तरह से। हम इनको प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप ये सारी बुरी आदतें छोड़ के भी जाइए, उससे क्या रोशनी और साफ होती है आंखों की। उसके बाद 1 महीने पश्चात आप चाहें तो दूसरी आंख में भी अगर मोतियाबिंद बन रहा है तो उस आंख का भी ऑपरेशन निःशुल्क ही होता है। ये दोनों सुविधाएं हैं हमारे पास। पैसे वाला भी होता है, अगर किसी को चाहिए कि फोल्डेबल फेकोस द्वारा ऑपरेशन करवाना दूरबीन से, वो वाली व्यवस्था भी हमारे पास मशीन आ गई है, अभी लेटेस्ट मशीन आई है, तो उसके द्वारा भी ऑपरेशन होता है। तो हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं। और बाकी जो भी रहता है, ग्लोकोमा है, अपना कांचियाबिंद जिसको बोलते हैं, काला पानी, वो नासूर का ऑपरेशन, काला पानी का ऑपरेशन, अपना नखुना बोलते हैं, टेरिचियम, उसका भी ऑपरेशन, सब सुविधा है यहाँ पे सारा, वो भी निःशुल्क भी है। शुक्रवार के दिन कोई भी आएगा, सबको फ्री सुविधा मिलती है। एज के लिए क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग मतलब होती है आजकल एज अकॉर्डिंग नहीं रह गया है, बहुत सारे के डायबिटीज आजकल बहुत ज्यादा हो गया, पेशेंट्स में डायबिटीज हो गया और वर्क लोड भी ज्यादा हो गया, तो आजकल 40 साल की उम्र वालों को भी हम मोतियाबिंद देखते हैं। 40 से 45 साल वाले भी बहुत लोग आते हैं जिनको मोतियाबिंद पक जाता है, पूरी तरह से पक जाता है। बस ये कहना चाहूंगी, अवेयरनेस अभी भी नहीं है हमारे देश में। देश की बात करें, स्टेट की बात करें, अभी अवेयरनेस नहीं है, इतने पक जाता है मोतियाबिंद, उसके बाद लोग आते हैं कि हाँ अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अब आके हमें फुल रोशनी दिला दीजिए आंखों में। तो एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जैसे ही आपकी आंखों की कोई भी समस्या आ रही हो, अब तुरंत आके डॉक्टर को दिखाइए। अगर हल्का सा भी धुंधलापन आ गया आंखों में या चश्मे का नंबर आ गया, जो भी असुविधा हो रही है, तुरंत आइए अस्पताल में, तुरंत जांच करवाइए। बाहर जो मोबाइल कैंप्स होते हैं उसमें कैसे क्या पेशेंट सिलेक्ट करते हो, क्या किस टाइप से होता है? उसमें भी ये मोतियाबिंद के पेशेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, नासूर के, नाखूने के, काला पानी के, सारे डिटेक्ट होता है उससे। मोबाइल यूनिट में हमारे पास सारी मशीन्स होती है, उसके थ्रू सब डिटेक्ट हो जाता है। जो हमारा स्टाफ जाता है, वेल ट्रेन स्टाफ जाता है, वो लोग चेक करके ले आते हैं यहाँ पर, फिर हम उनका आगे फर्दर प्रोसीजर करते हैं। सारा इन्वेस्टिगेशन यही होती है, फिर ऑपरेशन की डेट्स दी जाती है, उस हिसाब से ऑपरेशन होता है। फ्राइडे के दिन क्या रहता है सिस्टम? पूरा निःशुल्क है। शुक्रवार के दिन जांचों से लेके ऑपरेशन तक, दवाइयों तक सारा निःशुल्क है। किसी भी माध्यम से किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता पेशेंट से, पूरा फ्री है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से। तो यहाँ मतलब प्रतिदिन कितने ऑपरेशन होते हैं? प्रतिदिन तो हम 10 कह सकते हैं, और शुक्रवार को हमारे ऑलमोस्ट 50 से 60 ऑपरेशन हर शुक्रवार हो रहे हैं जी। अच्छा, बीपी और डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आपको मतलब क्या उसको समझाना पड़ता है, क्या करना? नहीं, बीपी और शुगर आजकल हमारे हर 10वें इंसान में है ये प्रॉब्लम, हम भी डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी पर्दे की जांच की सुविधाएं भी यहाँ पर है। मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, तो इनके यहाँ पे पर्दे की जांचें भी होती है, आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान करना होता है वो भी बताया जाता है उनको, और वो एहतियात बरत कर ऑपरेशन किया जाता है। कोरोना के अंदर भी जैसे आंखों के अंदर कुछ इफेक्ट हुआ था, वो किस कारण से हुआ था, क्या कारण था? वो तो फंगल इन्फेक्शन हुआ था आंखों के अंदर, तो उसमें वो अलग चीज थी, वो मोतियाबिंद और इनसे रिलेटेड नहीं था, वो पूरा ही अलग तरह से, वो पूरी तरह से हट चुका है। जिनको था उनके उसी समय आंखें निकाल दी गई थी उसी समय, या उनको उसी समय ट्रीट कर दिया गया था। उसका मेन ट्रीटमेंट तो यही था कि आंखें निकाल दी गई थी उस समय पेशेंट। अब वो इफेक्ट तो अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा कोरोना के बाद किसी को हो रहा है। कोरोना में जो दवाइयां दी जाती थी उस वजह से वो इन्फेक्शन, क्योंकि हम अग्रेसिव ट्रीटमेंट देते थे कोरोना ट्रीटमेंट में, तो उस वजह से आंखों में इन्फेक्शन तुरंत हो जाते थे। आंखें लाल भी पड़ी थी उस समय, बहुत कंजंक्टिवाइटिस की वेव आई थी उस समय, तो वो इन्फेक्शन तो सीजनल होता है। अपना मोतियाबिंद का जो है ये तो ओवरऑल रहता है, पूरे साल आते हैं पेशेंट्स, पर मोस्टली क्या सर्दी के सीजन में आते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा एहतियाती नहीं रखनी पड़ती। गर्मियों में तो पसीना आता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है गर्मियों में, इसलिए हम ज्यादातर बोलते हैं सर्दियों में आकर ऑपरेशन करवा लीजिए। अच्छा, ऑपरेट होने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑपरेट होने के बाद पहली चीज ये होती है, 1 महीने तक हम मना करते सिर से न नहाए, क्योंकि आंखों में पानी जाने का डर रहता है, साबुन शैम्पू चला जाएगा आंखों में। दूसरी चीज धूप धूल धुएं में नहीं जाना है, कोई भी भारी या वजनी काम नहीं करना है, धक्का लगा के या कुछ भी ऐसे काम नहीं करना जिससे आंखों पर जोर पड़े, ठीक है। बस यही रहती, खाने पीने की कोई परहेज नहीं होती है, जहाँ जाना चाहें चश्मा लगा कर जा सकते हैं, और ऐसे कोई हवा पानी की भी कोई परहेज नहीं है, सब खा पी सकते हैं, सब जा सकते हैं। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर मतलब बड़े बड़े लेंस लग रहे, सब कुछ लग रहे, चश्मे लग रहे, क्या कारण होता है? विटामिन ये तो नहीं, कोई विटामिन की कमी नहीं है, सब अच्छे घरों के बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। मेन कारण होता है स्क्रीन टाइम ज्यादा है आजकल बच्चों को, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जो स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं आजकल, हर बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। हमारे यहाँ की डेली की अगर 50 ओपीडी होती है तो उसमें से 30 पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि 20
साल से कम की उम्र वाले सबको चश्मे के नंबर आ रहे हैं अच्छे खासे, क्योंकि मोबाइल का यूज दिन में 7 से 8 घंटे वो लोग मोबाइल चलाते हैं और मोस्टली अंधेरे में चलाते हैं, क्योंकि अब दूसरा बहाना हो गया ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है हमारी, सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बुक से ज्यादा कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो उस वजह से जितना स्क्रीन टाइम जितना एक्सपोजर होगा उतनी आंखें कमजोर होंगी। थैंक यू मैम। और मैम से मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दूर दराज के पेशेंट आते हैं, इन पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलता है। लायंस क्लब काफ़ी वर्षों से सेवाएं दे रहा है और मरीजों की सावधानी के लिए भी इन्होंने बताया, और मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और आगे लायंस क्लब काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रहा है पूरे जिले के अंदर, अदर जिले के अंदर भी टीम जाती है, और यहाँ की डॉक्टर्स टीम को मर्डर 24 न्यूज़ की ओर से धन्यवाद कि ऐसे ऑपरेट गाँव के दूर दराज में करते रहे, जिससे आम जन को लाभ मिलता रहे। 24 न्यूज़ से रवि कुमार कैमरा में 24 न्यूज़ से हम यहाँ भिलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर लायंस आई हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। बरसों से लायंस क्लब दूर दराज इंटीरियर गाँव के अंदर मोबाइल द्वारा सेवाएं दे रहे हैं, और निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि 50-60 एज के बाद जो सीनियर सिटीजन होते हैं, कई उनकी परेशानी होती है परिवार की, जो उनको मतलब बच्चे नहीं ला पाते, तो लायंस क्लब एक ऐसी मिसाल है, इंटरनेशनल संस्था है जो दूर दराज गाँव तक उसके अटेंडर नहीं हो तो भी मोबाइल यूनिट द्वारा उनको लाया जाता है, और लाने के बाद इनके ऑपरेशंस होते हैं। तो लायंस क्लब के जो पदाधिकारी जो वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, बकरुद्दी जी है और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, तो इस टीम को लेकर मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद कि भिलवाड़ा जिले को एक मतलब एक बोलते पौधा जो सींचते हो उसको बड़ा करने वाले के ऊपर जो रोल होता है, उसी तरह से आंखों की बहुत बड़ी समस्या है, मोतियाबिंद कहते हैं, बहुत सारी समस्या है, तो उस आंखों को लेकर एक मुहिम छेड़ी, और लायंस क्लब 20 सिटी के बीच में है जो दूर दराज तक सेवाएं दे रहे हैं। तो सर से मैं पूछना चाहूँगा कि लायंस क्लब की जो टीम है काम करती है, निःशुल्क किस तरह के ऑपरेशन होते हैं, और लोग जो आसपास यहाँ सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो सर बताइए। ये लायंस क्लब का जो हॉस्पिटल है, ये हर शुक्रवार को यहाँ फ्री कैंप करता है, जिसमें जिस भी भाई को किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है या आंखों से संबंधित शिकायत है, शुक्रवार को आकर के और यहाँ डॉक्टर को दिखाए, एक भी पैसा नहीं लगता है, टोटल काम फ्री होता है। हर पेशेंट की जांच करके, और जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है उनको आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। ये हमारी एक सेवा है, और ये हर शुक्रवार को हमने कर रहे हैं। करीब साल भर में हम 2000 ऑपरेशन निःशुल्क कर लेते हैं, और हमारा टारगेट इसको आगे बढ़ाने का है। धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करें, और हमारी रिक्वेस्ट है जो भी रोगी यहाँ हमारे आते हैं उनको भी ये कहते हैं कि यदि हमारी सेवाओं का लाभ उनको मिला और वो उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आस में पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को बताएं और शुक्रवार को यहाँ भेजें, और यदि कोई हमारी कमी है वो हमको बताएं तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करें। तो पेशेंट को यहाँ कितने दिन एडमिट करते हैं सर, कैसे क्या? देखिए, पेशेंट्स को जो है, लोकल पेशेंट्स को यहाँ एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है, वो रात को घर चले जाते हैं ऑपरेशन करके और फिर वापस दिखा देते हैं। और यदि कोई जो बाहर के दूर के जो पेशेंट हैं उनको हम भर्ती करते हैं और उनको फिर सोमवार को डिस्चार्ज करते हैं, उनको हम ये यदि वो यहाँ रहते हैं तो खाना पीना रहना सब फ्री, उसका भी कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया जाता किसी भी मोबाइल क्लिनिक द्वारा कितने किलोमीटर तक रेडियस से आपके कैंप्स की ड्यूटी जाती है, कितने किलोमीटर तक आप लगते हैं? देखिए, हम भिलवाड़ा जिला का लास्ट जो कोना है शकरगढ़ तक जाते हैं, और शकरगढ़ जा करके वहाँ हम कैंप करते हैं, और वहाँ से पेशेंट को यहाँ लाते हैं, यहाँ लाके ऑपरेशन करते हैं और फिर उनको वापस छुड़ाते हैं। 7 दिन बाद में फिर वहाँ जो है फॉलो अप कैंप करते हैं। उसके बाद में 30 दिन बाद में उन पेशेंट्स को यहाँ आना पड़ता है जो उनकी नेत्र ज्योति में क्या रहा, और जो उनको चश्मा दिया जाता है। तो हम जो जिले के लास्ट कोने तक जाते हैं भिलवाड़ा जिले में, और यदि कोई हमारी कोई टीम जो है या कोई NGO हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम जिला ही नहीं, जिले के बाहर भी काम करने को तैयार हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रतिदिन कितने ऑपरेशन लगभग हो जाते हैं जिस टीम से, ऐसा कुछ रहता है? ऐसा है कि हर शुक्रवार को जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें करीब 50 ऑपरेशन फ्री होते हैं। इसके अलावा रूटीन में भी ऑपरेशन होते रहते हैं। जिसको है तो जो लेंस लगवाना चाहता है उसको वैसा लेंस लगा देते हैं। आप बताइए सर। ये इसी प्रकार से जब पेशेंट बाहर से आते हैं वो सब यहीं रहते हैं और यहीं उनका अरेंजमेंट हो जाता है।
उम्मीद करते हैं कि जो भी रिश्तेदार है उन सबको यहाँ लाएंगे। सेवा कर रहा है और सब पूरी टीम एक साथ लगी है। हमारी जो लायंस क्लब की जो टीम है, लायंस क्लब की टीम जो है पूरी इसमें लगी हुई है। हम लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं। और लायंस क्लब का जो बेसिक मोटो है दैट इज वी सर्व। उन्होंने जो काम किया है साइड फर्स्ट पे काम किया। लायंस क्लब का सबसे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है जो 200 देशों में काम करता है। करीब 14.5 लाख मेंबर हैं हमारे और हम लोग सब लोग इसी से सेवा कार्य के लिए जुड़े हैं। विनोद जी सर, आप बताइए कि जैसे लायंस क्लब जो सेवाएं दे रहे हैं और कल परसों भी हमारी टीम ने कवरेज किया था यहाँ का, और यहाँ दूर दराज के पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट सीनियर सिटीजन ज़्यादा लग रहे हैं। और जब हम उनसे बाइट से हमें लगा है कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट होने के लिए हमें अच्छा ऑपरेशन हो गया और कई पेशेंट बैठे भी हैं। तो आगे भविष्य के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि भिलवाड़ा जिले में आपकी टीम जाए वर्किंग करें। देखिए, जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन साहब, ट्रस्ट चेयरमैन साहब जेके बागडोडिया साहब ने बताया, हमारे जेपी अग्रवाल साहब कोषाध्यक्ष साहब हैं, हमारे प्रवीण जी गर्ग जो बहुत ही डिवोटी हैं और हमारे ट्रस्टी हैं ट्रस्ट के, तो हम सब लोग पूरा क्लब मिलकर हमारी यही इच्छा रहती है कि हम सेवा दे सकें। और हमारा जो मेन काम है इसका वी सर्व, हम सेवा के लिए। तो निश्चित रूप से हमें सेवा का अवसर हमें ये मिला है, तो हम इसको निश्चित रूप से हम दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही बच्चों के लिए जो हमने मोबाइल टीम गठित करने का फैसला किया है, तो हर स्कूल में जाके हम बच्चों की आँखें चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको चश्मा भी हम। तो सर, जैसे लायंस क्लब आई हॉस्पिटल है, अपने आप में एक नाम है, और भिलवाड़ा में मैं भी 15-20 ईयर से लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, से जुड़ा हूँ। लेकिन मतलब ये जो सेवा है ये बढ़ती जाए और लोगों को ज़्यादातर एक ऐसी टीम की हो तो हो सकता है कि पेशेंट कहीं से नहीं आ पा रहा हो तो उनको भी लाने की अच्छी सुविधा हो जाए, क्योंकि एनजीओ काफ़ी बड़ा आपका है, उसको लेकर के आपको जब काम होगा तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा तो लायंस का नाम अपने आप होगा। लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और आँखों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जिला देश की कोई सीमा नहीं है, कहीं का भी कोई पेशेंट हो आँखों का ब्लड रिलेटेड आप बताइए, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो लायंस क्लब की टीम के साथ हम मौजूद है पदाधिकारी जी, और अभी 15 ईयर से मैं देख रहा हूँ आपकी टीम को वर्किंग कर रही है, और दूर दराज के जो गांव के जो लोग हैं वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि भाई वाकई में मतलब हमारे भाई मतलब एक नेत्रदान भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एक्चुअल दिखना सबसे